निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उसने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। उसे ही भक्ति कहा गया है। भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक बच्चों के बारे में बताया गया है जिन्होंने कम उम्र में ही कुछ ऐसे काम किए हैं जिन्हें करना किसी के बस में नहीं था, लेकिन अपनी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के बल पर उन्होंने मुश्किल काम को भी आसानी से कर दिया। आज हम आपको ऐसे ही 6 बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं और आप जानिएगा, बहुत ही अद्भुत भक्ति रही है इनके प्रभु के प्रति। और चलिए वीडियो में देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 6, मार्कंडेय ऋषि। धर्म ग्रंथ के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। 8 अमर लोगों में से मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है, जिनके पिता मरकंडू ऋषि थे। जब मरकंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि गुणहीन दीर्घ पुत्र चाहिए या गुणवान 16 साल का अल्प पुत्र चाहिए। तब मार्कंडू ऋषि ने कहा उन्हें अल्प आयु लेकिन गुणवान पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें यह बात अपनी माता द्वारा पता चली। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वह विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए। उस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दी। इस मंत्र का प्रभाव से यह हुआ कि जब यमराज समय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्त में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वर को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति को देख भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। नंबर 5, गुरु भक्त अरुणी। महाभारत के अनुसार अयोध्या दोम्मी के नाम से एक ऋषि थे। उनके एक शिष्य का नाम अरुणी था। वह पांचाल देश में रहने वाले थे। अरुणी अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करता था। एक दिन गुरुजी ने उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरुजी की आज्ञा से अरुणी खेत पर चला गया और मेड़ बांधने का प्रयास करने लगा। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी जब वह खेत की मेड़ नहीं बांध पाया तो मेड़ के स्थान पर वह स्वयं लेट गया ताकि पानी खेत के अंदर ना जा सके। जब बहुत देर तक अरुणी आश्रम नहीं लौटा तो उनके गुरु अपने अन्य शिष्य के साथ उन्हें ढूंढते हुए खेत में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अरुणी को आवाज़ लगाई। गुरु की आवाज़ सुनकर अरुणी उठ खड़ा हुआ। जब उसने पूरी बात अपने गुरु को बताई तो अरुणी की भक्ति देखकर गुरु अयोध्यम बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान होने का आशीर्वाद दे दिया। नंबर 4, परम ज्ञानी अष्टवक्र। प्राचीन काल में कोहड़ा नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम सुजाता था। समय आने पर सुजाता गर्भवती हुई। एक दिन जब कोहड़ा देव पाठ कर रहे थे तभी सुजाता के गर्भ में स्थित शिशु बोला, पिताजी आप रात भर देव पाठ करते हैं किंतु वह ठीक से नहीं होता। गर्भ अवस्था में शिशु के इस प्रकार का कहने पर कोहड़ा क्रोधित होकर बोले कि तू पेट में ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से टेढ़ा उत्पन्न होगा। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद कोहड़ा राजा जनक के पास धन की इच्छा से गए। वहीं जनक के दरबार में अष्टवक्र के पिता बंदी नामक विद्वान से शास्त्र में हार गए। नियम अनुसार उन्हें जल में डुबा दिया गया। कुछ दिनों बाद अष्टवक्र का जन्म हुआ किंतु उनकी माता ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तब अष्टवक्र 12 वर्ष का हुआ। तब उन्होंने एक दिन अपनी माता से पिता के बारे में पूछा। तब माता ने पूरी बात सच सच बता दी। अष्टवक्र भी राजा जनक के दरबार में शास्त्र करने के लिए गए थे। यहाँ अष्टवक्र और बंदी के बीच शास्त्र हुआ जिसमें अष्टवक्र ने उन्हें पराजित कर दिया। अष्टवक्र ने राजा से कहा कि बंदी को भी नियम अनुसार जल में डुबा देना चाहिए। तब बंदी ने बताया कि वह जल के स्वामी वरुण देव का पुत्र है। उसने जितने भी विद्वानों को शास्त्र में हराया, जल में डुबाया है, वह सभी वरुण लोग हैं। उसी समय जल में डूबे हुए सभी ब्राह्मणों को पुनः बाहर निकाल दिया गया। अष्टवक्र के पिता भी कोहड़ा भी जल से निकल आए। अष्टवक्र के विषय में जानकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए उसके पिता और उन्हें आशीर्वाद दिया और अष्टवक्र का शरीर सीधा हो गया। नंबर 3, गुरु भक्त उपमन्यु। गुरुदेव अयोध्यम के एक शिष्य का नाम उपमन्यु था। वह बड़ा ही गुरु भक्त था। गुरु की आज्ञा से वह रोज गाय चराने जाता था। एक दिन गुरु ने उससे पूछा कि अन्य शिष्य से मोटे और बलवान दिख रहे हो, तुम
तुम क्या खाते हो? तब उपमन्यु ने बताया कि मैं भीख मांगकर ग्रहण कर लेता हूँ। गुरु ने उससे कहा कि मुझे निवेदन किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न नहीं खाना चाहिए। उपमन्यु ने गुरु की बात मान ली। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने उपमन्यु से वही प्रश्न पूछा तो उसने बताया कि गाय का दूध पीकर वह अपनी भूख मिटाता है। तब गुरु ने ऐसा करने से भी मना कर दिया, लेकिन उसके बाद उपमन्यु पहले जैसे दिखाई देने पर भी गुरुजी ने उनसे पुनः प्रश्न किया। तब उपमन्यु ने बताया कि बछड़े गाय का दूध पीकर जो उगल देते हैं वही सेवन करता है। गुरु अयोध्यम ने उन्हें ऐसा करने से भी मना कर दिया। जब उपमन्यु के सामने खाने पीने के सभी रास्ते बंद हो गए तब उसने एक दिन भूख से व्याकुल होकर आकड़े के पत्ते खा लिए। वही पत्ते जहरीले थे। उन्हें खाकर उपमन्यु आधा हो गया और वहीं वन में भटकने लगा। दिखाई ना देने पर उपमन्यु एक कुएं में गिर गया। जब उपमन्यु शाम तक आश्रम नहीं लौटा तो गुरु ने अपने अन्य शिष्यों के साथ उसे ढूंढना वन पहुंच गए। वन में जाकर गुरु ने उन्हें आवाज़ लगाई। तब उपमन्यु ने बताया कि वह कुएं में गिर गया था। गुरु ने जब इसका कारण पूछा तो उसने सारी बात सच सच बता दी। तब गुरु अयोध्यम ने उपमन्यु को देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमार की स्तुति करने के लिए कहा। उपमन्यु ने ऐसा ही किया। स्तुति से प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार प्रकट हुए और उपमन्यु को एक फल देकर बोले कि इसे खाने से तुम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे। उपमन्यु ने कहा कि बिना गुरु की निवेदन से मैं यह नहीं खा सकता। उपमन्यु की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार ने उन्हें पुनः पहले की तरह स्वस्थ होने का वरदान दिया, जिससे उनकी आंखें की रोशनी भी पुनः लौट आई। गुरु के आशीर्वाद से उन्हें सारे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान मिला। नंबर 2, भक्त प्रहलाद। बालक प्रहलाद की कथा का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप दैत्यों के राजा थे। वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसने प्रहलाद को अनेक अत्याचार किए, लेकिन फिर भी प्रहलाद की ईश्वर भक्ति कम ना हुई। अतः वह स्वयं भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर प्रेम किया। नंबर 1, गुरु भक्त एकलव्य। एकलव्य की कथा का वर्णन महाभारत में मिलता है। इनके अनुसार एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास धनु विद्या सीखने गया, लेकिन राज्यवंश का न होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे धनु विद्या सिखाने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसे ही गुरु मानकर धनु विद्या का आभास करने लगा। एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य के साथ सभी राजकुमार शिकार के लिए वन में आए तब वन में एकलव्य आभास कर रहा था। आभास के दौरान कुत्ते के भौंकने पर एकलव्य ने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। जब द्रोणाचार्य और राजकुमारों ने कुत्ते को इस हाल में देखा तो वह उस धनुधारी को ढूंढने लगे जिसने इनकी कुशलता में बाण चलाए थे। एकलव्य को ढूंढने पर द्रोणाचार्य ने उनसे उनके गुरु के बारे में पूछा। एकलव्य ने बताया कि प्रतिमा के रूप में ही द्रोणाचार्य को गुरु माना है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से दक्षिण हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य के बिना कुछ सोचे समझे अपने अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया। एकलव्य को हमारा कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें और सभी का दिल से धन्यवाद और हमें सपोर्ट करते रहें।